You have to take a step back and realize आपको एक कदम पीछे जाना होगा, ये समझने के लिए वाकई ये किसी मौजज़े से कम नहीं। 2 साल पहले एरिक और ब्रियान को डॉक्टर्स ने बताया था कि वो कभी वालिदैन नहीं बन सकते। जब आपको बताया जाता है कि इस बात का इम्कान है कि आप नुत्फा यानी स्पर्म नहीं रखते और हो सकता है कि आपके बच्चे ना हों, तो आपको एक तरह की शर्म महसूस होती है। आप हमेशा इस बारे में लोगों के लतीफ़े सुनते हैं और मुझे पता ही नहीं था कि ये एक हकीकत है। एरिक को एज़ोस्पर्मिया तशख़ीस हुआ, एक ऐसी हालत जो मर्दाना बांझपन की वजह बनती है। कई माहिरीन से मुलाकात के बाद क्लीवलैंड क्लिनिक के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नील परीख ने उनकी उम्मीद बंधाई। All the studies and literature show that, infertility is a couple's disease. बांझपन एक जोड़े की बीमारी है। 50% केसेस में बांझपन मर्द में होता है। इसका मतलब है ये सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं होता। और फिर 1 साल तक टेस्ट और दवाइयाँ आजमाने के बाद इस जोड़े ने माइक्रोचेज़ी नामी सर्जरी का फैसला किया। वो टेस्टिकल्स में जाकर टिश्यूज निकालते हैं और फिर उन्हें एक खुर्दबीन के जरिए देखकर उसमें स्पर्म तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब एरिक सर्जरी में थे तो उस वक्त दूसरी तरफ ब्रियान के एग्स निकालने की सर्जरी हो रही थी। जब मुझे व्हीलचेयर में एरिक का इंतजार करने के लिए वेटिंग रूम ले जा रहे थे तो डॉक्टर पारीक ने मुझे हॉल में रोका, ये बताने के लिए कि उन्हें स्पर्म्स मिल गए थे। ये वाकई बहुत ही खुशी का लम्हा था। मुझे वो लम्हा जिंदगी भर याद रहेगा। 4 माह बाद एक एम्ब्रियो को ब्रियान के रहम में मुंतकिल किया गया और फिर एरिक को अपनी सालगिरह का वो तोहफा मिला जिससे बेहतर तोहफे का वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैं उन्हें तोहफे के तौर पर टेस्ट का एक मुस्बत नतीजा देने की उम्मीद कर रही थी और ऐसा ही हुआ। we realized, हमें पता चला कि हम जो ख्वाब देखते आए थे वो पूरा होने वाला है। बेबी नोआ अब 7 माह का है। उसके वालिदैन कहते हैं कि उसे संभालना आसान है, लेकिन ये सच है कि उसे दुनिया में लाना आसान नहीं था। मैं आपको ये बताने वाली पहली शख्स हूँगी कि ये आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाली भी पहली शख्स हूँगी कि ये तमाम तकलीफ 100% इस काबिल है कि इसे उठाया जाए। the journey seems long. सफर तवील लगता है और लगता है कि एक तवील अरसा लगेगा, लेकिन हिम्मत ना हारे। मैं ये सब कुछ नए सिरे से करने को तैयार हूँ, अगर इसका मतलब मुझे मेरा बेटा मिलना है। अमरीकी इदारे CDC के अंदाजे के मुताबिक अमरीका में तकरीबन 9% मर्द बांझ हैं। डॉक्टर नील पारीक कहते हैं कि बांझपन में आलमी सतह पर इजाफा हुआ है और वो वालिदैन बनने के ख्वाहिशमंद जोड़ों को अपने डॉक्टर से बात करने या किसी माहिर की तलाश करने की हिदायत करते हैं। एरिक के केस में डॉक्टर नील पारीक को स्पर्म्स तलाश करने में कामयाबी रही, वरना स्पर्म्स ना होने की सूरत में डॉक्टर नील पारीक कहते हैं ऐसे जोड़ों के लिए एडॉप्शन या स्पर्म डोनेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका में सालाना तकरीबन 1,35,000 बच्चे गोद लिए जाते हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।